सर आजकल गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों को बहुत आसान कर रही है। हर कुछ सालों पहले भी सरकार ने जो पीएफ अकाउंट है उसमें जो पैसा निकालने की अवधि है उसको कम किया है कि आप जल्दी निकाल सकते हैं। लेकिन कौन-सी ईज़ी स्टेप्स हैं जिसकी मदद से लोग पैसा अपना निकाल सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो भविष्य निधि का नाम ही जैसा है कि भविष्य के लिए निधि, चूँकि सरकार ने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी कर दी है, तो शॉर्ट चीज़ों के लिए आप निकाल सकते हैं। मतलब ये कोई बैंक की तरह नहीं है कि हम आज एटीएम से जाएँ, फट से पैसे निकाल लें। ये भविष्य के लिए हमको नॉर्मली बचा के रखना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसी ज़रूरतें आन पड़ती हैं हर कर्मचारी वर्ग में कि हमको पैसा निकालना पड़ता है। तो सरकार जो निकालने की जो एडवांसेस हैं, उसके रूप में सुविधा दे रखी है सरकार ने। एक 2-3 एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो है एक बीमारी के लिए एडवांस होता है। उसके अलावा बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए एडवांसेस है। आपको यदि कोई प्लॉट, मकान, कुछ इस तरह की चीज़ खरीदना है उसके लिए या कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उन चीज़ों के लिए एडवांसेस है। तो जिस भी व्यक्ति के पास जो नौकरी में है अथवा छोड़ चुका है और उसके पास अपना यूएन नंबर है, वो अपने यूएन नंबर के मार्फ़त एडवांस की राशि निकाल सकता है। जी। और मान लीजिए सर किसी के पास कोई वजह जैसे आपने बताया कि वजह बतानी ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई व्यापारी है उसको अपने व्यापार के लिए मतलब हो सकता है ज़रूरत पड़ ही गई उसके पास कहीं दूसरी जगह से व्यवस्था नहीं है। तो वो पीएफ से पैसे निकालना चाहते हैं, तो क्या वो संभव है? देखिए ये जो आप पूछ रहे हैं इसमें 2 ऑप्शंस हैं। एक तो व्यापारी कोई होगा वो कर्मचारी नहीं है। जी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कर्मचारी की लेकिन जिसका जैसे किसी ने छोड़ दिया, पहले कभी जॉब करता रहा होगा, उसके पैसे एग्ज़ैक्ट पड़े लाख 2 लाख रुपए। एग्ज़ैक्टली उस केस में यदि वो नौकरी आगे नहीं करना चाह रहा है और पूरा पैसा विथड्रॉ करना चाह रहा है, तो वो फ़ॉर्म 19 और 10 सी या अगर वो उसकी लंबी नौकरी है तो वो 10 डी पेंशन के रूप में वो पैसा आहरित कर सकता है। उसके लिए बहुत आसान तरीके हैं। वो अपना खुद यूएन नंबर से लॉगिन करे और पैसा निकाल सकता है। जी। और कितना मतलब जैसे अगर किसी को पैसे निकालना है, तो उसमें उमंग ऐप में क्या करना होता है? जी, क्या ये सामान्य प्रक्रिया है? हाँ जी, बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। आपका एक यूएएन नंबर होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। इस यूएएन नंबर से आपका एक लॉगिन पासवर्ड बना हुआ होता है। यदि नहीं किसी का बना है तो वो बहुत आसानी से बन जाता है। आधार लिंक्ड यूएएन नंबर है। ओटीपी बेस्ड है ये यूएएन नंबर। आप इस यूएएन नंबर से लॉगिन करें। इसमें आप चाहें तो बहुत आसान प्रक्रिया अपने मोबाइल में उमंग ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं। यदि किसी को जैसे कोई पुराने लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको स्मार्टफ़ोन एक्सेस करते नहीं आता, तो वो ईज़िली जो कि हमारे कॉमन सर्विस सेंटर या एमपी ऑनलाइन बोल लें, वहाँ पे आप जाके उनको एक निर्धारित शुल्क लेते हैं उन लोग, वो लेके आप उनकी सेवाएँ लेके अपना ये पैसा आहरित कर सकते हैं और वो पैसा एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड है, आपके बैंक अकाउंट में ही जाता है, वो किसी के हाथ में नहीं जाता। जी। और अगर कोई जैसे आपने बताया कि अलग-अलग वजहों से, क्या इसमें एक बार में पूरा पैसा निकाल सकते हैं? हाँ, यदि जो भी सदस्य है, जो कर्मचारी है, उसने नौकरी छोड़ दिया है, तो नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद वो छोड़ने की तिथि डालता है और वो पूरा पैसा निकाल सकता है, जो कि प्रोविडेंट फंड का है। प्रोविडेंट फंड के अलावा पेंशन का भी इसमें पैसा होता है, तो यदि उसकी 10 साल से कम की सर्विस है, तो उस केस में वो अपना पेंशन का पैसा भी विथड्रॉ कर सकता है और यदि 10 साल से ज़्यादा की सर्विस है, तो 10 साल से आगे के लिए वो अपने पेंशन के लिए ऑप्ट कर सकता है, मतलब उसको ताउम्र उसको पेंशन मिलेगी, जी। ऐसा। और सभी को एक जैसे सामान्य पेंशन मिलती है, सभी को एक जैसी पेंशन मिलती है? अ, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि पेंशन की गणना काफ़ी अलग है। पहले मैन्युअली बनती थी, आपके लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से आपकी कितनी जो बेसिक है मल्टीप्लाई करके और डिवाइडेड बाय 70 ऐसे, लेकिन अभी मैनुअल नहीं हो गया, अभी तो सभी डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो ये अपने आप डेटा कंप्यूटर उठाता है, तो उस केस में हर एक की अलग-अलग पेंशन बनती है। तो लेंथ ऑफ सर्विस और उनकी सैलरी के बेस पे पेंशन डिसाइड होती है।